तो शिव का जन्म तो कभी होता ही नहीं है, ऐसे कहेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं जानते हैं कि शिव जयंती का क्या होता है। उन्होंने कैसे जन्म लिया, कृष्ण का तो जन्म गाया जाता है कि बरोबर उन्होंने जन्म लिया। उनकी तिथि तारीख है, सब कुछ शास्त्रों में दिखाते हैं। फिर दिखाते हैं कि कृष्ण का बाप टोकरी में डाल करके कंस के डर से यमुना पार करके ले गया। अब ये जो शास्त्रों में बातें दिखाई हैं, जिन शास्त्रों की सार की बातों को बाबा उठा करके बोलते हैं, तो उन बातों में तो जरूर कोई सार है। इसमें क्या सार है? यही सार की बात है कि कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। उनके पिता का नाम वसुदेव है। वसु ज्ञान धन संपत्ति को कहा जाता है। वास्तव में वसुदेव कोई दूसरा नहीं है, कृष्ण का बाप ही वसुदेव है, जो सारी दुनिया को ज्ञान धन देने के निमित्त बनता है। क्योंकि वही है जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है और निराकार बाप से तीनों काल का ज्ञान अर्जन करता है। तो दिखाया है कि कृष्ण का बाप बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके, अर्थात जो नर से नारायण पद पाने वाली आत्मा है, जिसे राम बाप भी कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चे को कहा जाता है। उस बच्चा बुद्धि आत्मा को बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके, टोकरी में क्यों डालता है? क्योंकि कंस का डर रहता है। कंस के डर से वो यमुना नदी को पार करके ले गया। यमुना नदी काली नदी है। उसका ज्ञान जल ही काला हो जाता है। क्योंकि उस नदी में कालिया नाग वास करता है। ये कालिया नाग कोई और दूसरा तो नहीं है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई कालिया नाग का है। तो देखो, कृष्ण के लिए ये सब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन शिव के लिए तो जयंती के लिए कोई वर्णन नहीं है शास्त्रों में, बिल्कुल ही। नहीं तो गाया जाता है कहाँ न कहाँ,
परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। फिर शंकर द्वारा विनाश, पुरानी दुनिया का, पुराने संगठन का। फिर विष्णु द्वारा नए संगठन की पालना होती है।